भिखारी भीख से ना जाए, बाकी सब चीजों से जाए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान को एक और कर्जा मिला आईएमएफ से, और भिखारी प्राइम मिनिस्टर ने इसे एक इकोनॉमिक माइलस्टोन, एक माईशी कामयाबी करार दे दिया। सुने पहले। आप सबकी बेपनाह काविशें हैं और यकीन करें कि आपकी ये दिन रात की मेहनत ना होती तो ये अचीवमेंट इतनी जल्दी हम ना कर पाते। यानी क्या आप कहें, आईएमएफ का एक लोन तो आ गया है, एक और ट्रांच आ गई है 1.3 अरब डॉलर की। लेकिन जैसे ही ये मंजूरी आ रही थी स्टाफ लेवल अग्रीमेंट, उसके उसी ऐन वक्त जो तशद्दुद जारी है पाकिस्तान में सहाफ़ियों पे, और आज़ादी, बेसिकली आपकी जो राय है, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपका जो जो ओपिनियन है, उसके ऊपर जंग छिड़ी हुई है। जैसे मैं कह रहा था आपसे कि घर में आग लगी हुई है और कोशिशें हैं कि किस तरीके से अलार्म को खामोश किया जाए, और जिस तरह आग बढ़ती जा रही है और आवाज़ों में इजाफा होता जा रहा है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, उसी तरीके से तशद्दुद उरूज पे जा चुका है। पहले फरहान मलिक को उठाया कराची में और उसके ऊपर अनगिनत केसेस लगे। अब फरहान मलिक का एक और उन पे केस कर दिया है, एक और जुरिस्डिक्शन में मलीर के अंदर उनको गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने पर, वो कॉल सेंटर जो आज तक फरहान मलिक को पता ही नहीं को एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, उसका इल्जाम इन पे लगा दिया है। वो निकल रहे थे, हथकड़ियों में उन्हें लेके जाया जा रहा है, तमाशा एक बना के रखा हुआ है। ईद कुछ दिनों बाद है और ईद और रमजान के महीने के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। ये तो फरहान मलिक के साथ हो रहा था, मगर उसके साथ साथ इस्लामाबाद में एक कोर्ट रिपोर्टर वहीद मुराद, उनके घर के ऊपर छापा मारा गया अंधेरे में, रात के अंधेरे में। और फिर क्या हुआ, उनके जब दोस्त पहुंचे वहां पे, आप पहुंच रहे थे, उनकी जुबानी सुनते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। दो डाले जो वहीद साहब को ले गए वो तो लेके निकल गए, बाद में पीछे एक मेरे पीछे लग गया। चूंकि मैं जैसे ही ये G8 मरकज से राइट हुआ तो डाले वाले को पता चल गया, उन जो लोग भी थे, और कि मैं यहाँ से मतलब उनकी मैंने वीडियो कैप्चर कर ली है। तो खैर मैं थोड़ा आगे गया तो उन्होंने गाड़ी मेरे पीछे लगा ली। यहाँ ही नहीं, गलियों में घूमता रहा, एक जगह जाकर उन्होंने मुझे टक्कर मारी, मैं गिरा। तो ये थे वहीद मुराद के दोस्त, ये एक सहाफ़ी हैं, इनको भी गिरफ्तार उठा लिया गया रातों रात। किस लिए उठाया गया? तनकीद, 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 तनकीद। कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं, कोई तनकीद सुनना नहीं चाहते। और कौन नहीं सुनना चाहते? वो लोग जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जितना वो डर फैला रहे हैं उतना ही डर उनमें घुसा हुआ है। और ये डर ही है जो बेसिकली पाकिस्तान को इस लेवल पे, इस मुकाम पे लेके आ चुका है कि कोई सर उठाने के लिए तैयार नहीं। तो हम आवाज उठाएंगे, हम आवाज उठाएंगे फरहान मलिक के लिए, हम आवाज उठाएंगे वहीद मुराद के लिए, हम आवाज उठाएंगे यास्मीन राशिद के लिए, हम आवाज उठाएंगे इमरान खान के लिए, हम आवाज उठाएंगे उस हर इंसान के लिए जो इस वक्त जबर और फस्तायत का शिकार है, पाकिस्तान से लेके फलस्तीन तक। हम आवाज उठाएंगे, हम पे तशद्दुद होगा, हमारे खानदानों के पीछे आएंगे या आए हैं, हमारे भाइयों को, हमारे सहाफियों को, फरहान मलिक को, वहीद मुराद को, कितने और सैकड़ों हमारे भाई हैं जो गायब हुए हैं, जो लॉकअप में बंद हैं, जिनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई यानी लीगल कानूनी इल्जाम नहीं लगा हुआ, सिर्फ जबर और फस्तायत, और ये उनके टूल्स पैका एक्ट जैसे। तो फिर कैसे कहेंगे हम, कैसे कह सकते हैं आप कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ शांत है? क्योंकि आईएमएफ से पैसे आ गए हैं और भिखारी पीएम ने कहा है कि पैसे आ गए हैं। ऐसे नहीं चलता, सॉरी। पूरा मुल्क, आग लगी हुई है पूरे मुल्क को,
पागलपन का शिकार हो चुका है हर इंसान। यानी अगर आप तनकीद भी नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर आप कौन से जहनी तवाजुन के अंदर हैं आप? वहीद मुराद ने कौन से कत्ल किए थे भाई? इसने कौन सी जाफर एक्सप्रेस पे जाके हमला किया था? इसने कौन सी तस्वीरें शेयर कर ली थी? क्या तनकीद थी? अच्छा, क्या बात की थी वहीद मुराद ने, वो भी क्लिप मैं चलाता हूं। ये कुछ अरसे पुरानी, मेरे ख्याल से ये जो आज हुआ है इससे इसका ताल्लुक नहीं है, मगर ये दिखाता है कि बेसिकली किस तरीके से कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं है। अब कोई तसव्वुर नहीं है कुछ अपना। अच्छा, एफआईआर क्या कह रही है वहीद मुराद के ऊपर? वो कह रही है कि इसके ऊपर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर सेक्शन 9 ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, सेक्शन 10 साइबर टेररिज्म साइबर दहशतगर्दी, सेक्शन 20 मलिशियस कोड नाजहब कोड, और 26 से पनिशमेंट ऑफ फॉल्स एंड फेक इंफॉर्मेशन ऑफ द पेका एक्ट 2016। अच्छा, उर्दू न्यूज जिसके लिए काम करते थे वहीद मुराद, उन्होंने भी इसकी रिपोर्ट की। और इन्होंने माजी के अंदर न्यूज़ वन, डेली उसाफ और ये वेबसाइट चलाते हैं पाकिस्तान 24 के नाम से। इनको कोर्ट के अंदर ही प्रेजेंट किया गया बुध के रोज, और जुडिशल मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने इनसे बातचीत भी की। इन्होंने कहा कि मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। उसके अलावा जो बात सामने आ गई है वो वाजह है। उन्होंने कहा कि जी मेरे पुलिस ने मेरे दरवाज़ा तोड़ा घर का। उनकी जो मदर इन लॉ हैं, सास जो हैं, वो पहुंची भी कोर्ट। वो कैंसर पेशेंट हैं और कनाडा से आई हुई हैं वो ट्रीटमेंट के लिए। उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया अपेरेंटली उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और एफआईए उन्हें फिर, वो जो लोग आए थे वो लेके चले गए, और फिर एफआईए उनको एफआईए के हवाले किया गया है। यार ये वैसे ईमान मज़ारी के ऊपर भी सलाम है कि पता नहीं कितने केसेस हो गए अब। अनबिलीवेबल लेवल ऑफ, there is seriously an unbelievable level of pressure now being mounted on Pakistani journalism and Pakistani media. Whatever journalism or media is left in Pakistan in its final phase, I guess, there's an intense crackdown on media and media freedoms right now. Not only against journalists who are sharing content from others, but also family members of journalists, YouTubers, and others who have been fighting against fascism in Pakistan. तो ये सिचुएशन है। अब कहाँ तक ये चलेगी, कब तक ये चलेगी, नहीं हमें पता। और जो फस्तायत का साथ दे दें उनके खिलाफ 100 खून माफ, हर जुर्म उनके खिलाफ माफ किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआएं करते रहें। अल्लाह।